Dear viewers, in this video we are going to learn the Mendel first law of dominance, then the terminology which is used by Mendel, and the 7 pair of contrasting character which is selected by Mendel. My one student named Jnaneshwar Dhakne of class 12, he has started experimenting on pea plant, Pisum sativum plant, Matar, Watana. He inspired by this Mendel experiment, and just he started experimenting in his crop field. इन्होंने एक छोटा एक प्लॉट बनाया है जिसमें पी प्लांट वटाना पायसम सटावम के कुछ सीड्स को उन्होंने लगाए हैं. हम जानते हैं कि दैट सीड्स आर हेट्रोजाइगस सीड. वो होमोजाइगस सीड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टू फॉर्म होमोजाइगस सीड and to form pure line, Mendel's take near about 7 years. 7 साल लगे थे मेंडल्स को ये होमोजाइगस स्टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ लाने के लिए. और इन्होंने जो सीड अपने खेत में जो यूज़ किए हैं, नो डाउट इट इज़ अ हेट्रोजाइगस. जस्ट शुरुआत है एक्सपेरिमेंट करने की, टू नो हाउ द प्लांट्स ग्रो. टॉल प्लांट कैसे होते हैं, डॉर्फ प्लांट कैसे होते हैं, उसके लीफ कैसे होते हैं, हाउ द फ्लावर्स, हाउ दैट व्हेन इट फ्लावर्स, हाउ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दे अपीयर ऑन दिस प्लांट. ये सब इनको देखना है. तो हम लोग आज उनका जो खेत है वहाँ जाएंगे. नियर अबाउट 45 किलोमीटर्स दूर है. मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ इस स्टूडेंट का ये जो वर्क है देखने के लिए. तो लेट स्टार्ट जर्नी. हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं और जाते हैं ज्ञानेश्वर ढाकने उनके क्रॉप फील्ड में. In this way we reach at 11:50 a.m. on dated 4th September 2020. इसके बाद हम उनके परिवार के साथ मिले और उसके बाद ही we started our business. Which type of seed they have selected, क्रॉप फील्ड में कहाँ उनका प्लॉट है. हमने देखा कि उन्होंने राउंड एंड येलो, देन wrinkled एंड ग्रीन लाइक दिस, दे सिलेक्ट लाइक दिस ए कैरेक्टर. नो डाउट 100% इट इज़ अ हेट्रोजाइगस सीड. जस्ट शुरुआत है इस एक्सपेरिमेंट की. लेकिन 12th क्लास में कोई स्टूडेंट्स अगर इसको स्टार्ट भी करता है तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए. ये जो वर्क है इस वर्क को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए. यही मकसद से मैं ज्ञानेश्वर ढाकने जो है उनके क्रॉप फील्ड में आया हूँ. और जो वर्क उन्होंने किया है, कैसे सीड्स को सिलेक्ट किया लाइक दिस और कैसे लगाया, और जो क्रॉप फील्ड है, जो भी जितने भी प्लांट्स हैं उसको हमने देखा. और एक शॉर्ट इंटरव्यू जो है उनका उन्हीं के ही क्रॉप फील्ड में जो है कंडक्ट किया. देखिए.
मेंडल ने जो एक्सप्लेन किया था उसी के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये फर्स्ट रो है, इसमें राउंड येलो सीड लगाए हुए हैं। इज द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस पी प्लांट? मटर, उसको कहा जाता है मटर, या उसको कहा जाता है मराठी में वटाने। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस प्लांट? पायसम सटा। Okay, Pisum sativum is the name of this botanical name of this plant, pea plant. मेंडल ने इसी पी प्लांट को जो है सिलेक्ट किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. मेंडल कलेक्ट different seeds from different countries. We call it as a germplasm collection. And then Mendel carried out several experiments on this pea plant by preparing homozygous plant, homozygous tall, second homozygous dwarf, round homozygous round seed, homozygous dwarf seed, like this. Means in this plant, Pisum sativum plant, more contrasting characters are present. अभी इन्होंने ये प्लांट्स को ग्रो किया है अपने फील्ड के अंदर. व्हाट इज़ योर एम अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट? My aim is to study the Mendel's like this law. First, the law of dominant. नाउ आफ्टर दिस, ये सब होने के बाद, नाउ लेट अस सी the 7 pair of contrasting character which is selected by Mendel and the terminology which is used by the Mendel and the first law of dominance. Let's see. This is a Mendel terminology. These are traits. Traits means character. These all are the character which is present on our body. Mendel denote it as a traits. In case of Pisum sativum, the 7 pair of contrasting character which is selected by Mendel's. These are 7 pair of contrasting character are like this. This one character, this one dominant traits, dominant characters, and this one recessive trait, recessive characters. Character, that is a seed shape, dominant traits, round seed, recessive traits, that is a wrinkle seed. Means in Pisum sativum, in case of this pea plant, it bears like this two type of a seed. Some plants bears a round seed and some plants they bear wrinkle seed. Round and wrinkled, these are the character of that seed. See here, this one, that is this one Pisum sativum seeds, and in these Pisum sativum seeds, if we observe it, see here, this one Pisum sativum seeds, and if we observe this seed carefully, see here, this seed, it shows a round character like this. This seed, it shows a round character like this, but there are some seed which shows a wrinkle. See here, this one, this is a seed, it shows the wrinkle character. See here, like this. So some seeds are round and some seeds are like this, the wrinkle seed. These are the character, these are the traits which is present in this seed. And Mendel denote it as a factor. उनका कहना था कि there is a factor which is present in this seed. That factor is responsible for round character and for wrinkle character. Today we call that factor as a gene. आज हम उसको जीन के नाम से जानते हैं. But Mendel के जो भी उनके
फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है दैट इज अ फैक्टर 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 लाइक दिस. दैट फैक्टर denoted by the Mendel is nothing but a traits, or we call it as a character. So seed shape, round and is wrinkled are the traits. Then seed color which is selected by Mendel, that is a yellow and green. Yellow it is a dominant character and this green it is the recessive character. Mendel ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगाया which is the dominant character and which is the recessive character. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, डिस्कवर करने के बाद ही लिखा कि दिस येलो कलर ऑफ दैट कॉटिलिडॉन सीड और दैट सीड कलर which is yellow in color, it is a dominant traits, dominant character. And the seed which shows green color like this, it is a recessive character. ये मेंडल ने डिस्कवर किया, इसलिए मेंडल ने यहाँ पे लिखा है लाइक दिस. सो डोमिनेंट ट्रेट्स एंड सम अदर लाइक दिस रेसेसिव ट्रेट. एज फार एज द फ्लावर इज कंसर्न, इन दिस Pisum sativum variety, some plants bear violet flowers and there are some plant which bears white flowers. These are the contrasting character, opposite character, distinguishing character. Such type of contrasting character, distinguishing characters, they are found in case of these Pisum sativum, found in case of this pea plant, due to which Mendel select pea plant for his experiment. So many like these contrasting characters are there. Out of these so many character, Mendel only select 7 pair of contrasting character. These are the 7 pair of contrasting character which are selected by Mendel for his experiment. One, that is a seed shape, round wrinkled. Second, a seed color, yellow and green. Third one, that is a flower color, violet and white. There are some variety which shows pod shape, full and constricted like this. जो पॉड है उसकी जो लेग्यूम होती है, फली. Some plants bear like this, ऐसे टाइप से आती है फली. This one we call it as a full pod shape. This one carry the dominant character. This is a full, this one. It is a dominant character. And constricted means another type of that legume in this plant. It is like this, constricted. ऐसी constricted है, like this. ऐसे type की legume है. And here seeds are present in this legume, constricted. One is the inflated like this full, and second that is a constricted. That inflated or full, it is a dominant character which it is discovered by Mendel. And this one constricted, it is a recessive character. It is discovered by Mendel, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है. Then pod color, जो legume है उसका color green, it is a dominant character. And recessive, yellow, it is a recessive character. यहाँ pod का color green dominant है और recessive yellow color की जो लेग्यूम है that is a recessive character. लेकिन in case of seed color, yellow is the dominant and green is the recessive. यहाँ seed color में yellow dominant है seed color में and green is the recessive. इसका उल्टा यहाँ पे pod color में green dominant है and yellow is the recessive. Here yellow is the recessive in the pod color and here yellow is the dominant in case of seed color, like this. The next, flower position. In some plant, flower position is in exile position, and some plants they bears like this, the terminal position. Exile position, this one is the stem, and this one that is the leaf or branch. And if here this one auxiliary bird you get modified, or this auxiliary bird or the flower, it is present in the exile like this, in this axis, in this angle, in this what here at this position, then we call it as an exile flower. And some plant they bears like this, the terminal flower at the tip of that stem like this.
that terminal bud, it get modified into that flower. That is a terminal flower. So axillary, this one, axillary position of this flower, it is a dominant character, and terminal position of flower, it is the recessive character. Then stem height, some plant are tall and some plant are dwarf. Those which are tall, that tall is the dominant character, and second, that is a dwarf, it is a recessive character. What is dominant and what is a recessive, we will see here in the first law, that is a law of dominance. Okay, now see traits. According to the Mendel terminology, these are traits is nothing but the character. जो गुण है प्लांट्स के अंदर, जो कैरेक्टर है प्लांट्स के अंदर, ये बॉडी है हमारे बॉडी के ऊपर जो कैरेक्टर्स दिखते हैं, दिस वन फिनोटिपिक कैरेक्टर, ये बालों का पैटर्न, देन दिस अ नोज, देन आई कलर, दिस वन, all these characters which are present on our body, all these characters are this one traits. Mendel terminology, traits means the character. Second, hybridization is the method. Hybrid, hy means high, high, ज़्यादा. brid, breed means bred, breed means when we cross two variety, we form third variety. दो अलग अलग वेराइटी को क्रॉस करने के, दो अलग अलग प्लांट्स के वेराइटीज को क्रॉस करने के बाद तीसरी जो वेराइटी बनती है, उसमें ज़्यादा उत्पन्न आता है उससे, या ज़्यादा प्रोडक्शन उससे हम निकालते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं हम, ऐसा प्रोडक्शन जिससे ज़्यादा हाई breed means when we cross these two variety, third plant which is formed, the production get increase, that is a hybrid. And the process by which this third plant we form by crossing two varieties, that process we call it as a hybridization, in which emasculation is the one step, second we call it as bagging, next pollination, that phase is there, again like this tagging process is there. That is a hybridization which is carried out in case of agricultural field, in case of research field, जहाँ रिसर्च अलग अलग टाइप के ऐसे प्लांट जहाँ बनाना होता है, वहाँ ये सब मेथड्स को जो है यूज़ किया जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन प्लांट्स का या एनिमल्स का बढ़ाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो है कैरिड आउट होती है. दैट इज अ हाइब्रिडाइजेशन. फैक्टर मीन्स जीन, आज जिसको हम जीन कहते हैं, दैट इज अ फैक्टर. लेकिन मेंडल को पता नहीं था जीन्स, मेंडल को ये भी पता नहीं था कि सीड के अंदर दैट न्यूक्लियस एंड ये सब होता है, क्रोमोसोम्स आर देयर, जीन्स आर, ये उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था. सो मेंडल अपना एक सिंपल वर्ड वहाँ यूज़ करते थे, देयर इज अ फैक्टर इन दिस सीड which is responsible for the shape of the seed, color of that flower and all this thing. Okay, factor means today that is a gene. Then monohybrid cross. Mono means one pair of contrasting character. So many characters are present in the plant, in Pisum sativum. So many contrasting characters are present. बहुत सारे contrasting character है. ये तो 7 मेंडल्स ने लिए है, इससे भी ज़्यादा character उसमें present है. लेकिन इनमें से कोई एक पेयर को जो है कंसिडर करना है फॉर एक्सपेरिमेंट, सब कैरेक्टर को नहीं. एक जो प्लांट हम लेंगे, 2 प्लॉट बनाएंगे, वन इज द टॉल एंड वन इज द डॉर्फ, बस टॉल और डॉर्फ ही देखना है उस प्लांट में. उसको फ्लावर कहाँ लगते हैं, उसका कलर क्या है, सीड का शेप क्या है, ये सब नहीं देखना है. एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करना है, टॉल एंड सेकंड कैरेक्टर दैट इज अ डॉर्फ. ये टॉल एंड डॉर्फ एक पेयर हुआ है. मोनो मीन्स वन, ये एक पेयर, वन पेयर, टॉल एंड डॉर्फ वन पेयर. मोनो हाइब्रिड के लिए ये 2 वेराइटी चाहिए, वन इज द टॉल एंड सेकंड वन इज द डॉर्फ वेराइटी ऑफ व्हाट, दैट पायसम सटाइवम. वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक टॉल है एक डॉर्फ है, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है. मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मेंडल कंसिडर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टॉल डॉर्फ, राउंड wrinkled like this, exile flower, terminal flower like this, and Mendel carried out his experiment. Mendel termed it as monohybrid cross. When we consider one pair of contrasting character, mono, and when we cross these 2 plant, hybrid, monohybrid,
by considering one pair of contrasting character, tall and dwarf, one pair of contrasting opposite character, one is the tall, second one is the dwarf, like this. By considering one pair of contrasting character, Mendel carried out his experiment, and Mendel discovered two laws. One law we call it as a law of dominance, and second law, that is a law of segregation. हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में. That is a monohybrid cross. Second, dihybrid cross. Di means two. अब मेंडल ने दो पेयर कंसिडर किए फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. दैट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस, लाइक दिस, राउंड सीड एंड दैट येलो कॉटिलडॉन, wrinkle seed and green cotyledon. One pair, two pair. ये दो पेयर को मेंडल ने कंसिडर किया. When Mendel considered two pair of contrasting character, then that cross we call it as a dihybrid. Di means a two. एक प्लांट तो वही है, लेकिन उसमें दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया मेंडल ने फॉर हिज एक्सपेरिमेंट टू सी द रिजल्ट्स, लाइक दिस. दैट क्रॉस वी कॉल इट एज अ डायहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट, होमोजाइगस. होमो सेम, होमो सेम, zygus at the zygote level, at the genic level, at the factor level, both characters should be same. मेंडल ने 7 साल में होमोजाइगस प्लांट्स को बनाया, प्योर लाइंस को बनाया, टॉल बोथ कैरेक्टर फ्रॉम पैटर्नल फ्रॉम मैटरनल एक ही प्लांट्स में उन्होंने लाए. उसके लिए 7 साल लगे मेंडल्स को. एंड मेंडल फॉर्म सच अ टाइप ऑफ होमोजाइगस प्लांट. यह है होमोजाइगस टॉल, कंसिस्ट ऑफ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. दोनों जो फैक्टर है, दोनों भी जीन्स है, डोमिनेंट जीन्स है. कैपिटल टी मेंडल के अपना तरीका था उसको लेने के लिए. उस वक्त जीन्स वगैरह पता नहीं था, इसलिए जो टॉल है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो टॉल इज द डोमिनेंट, तो उसमें का कैपिटल टी मेंडल लेते थे एक्सपेरिमेंट के लिए, ऐसे दैट एनालिसिस के लिए, लाइक दिस, समझने के लिए. टॉल, सो मेंडल टेक कैपिटल टी, बोथ जीन्स आर डोमिनेंट जीन्स. ये प्लांट बनाया मेंडल्स ने 7 साल सेल पॉलिनेशन से, और टॉल होमोजाइगस टॉल बना. दैट इज अ होमोजाइगस. बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल बोथ जीन्स आर सेम. दैट इज अ होमोजाइगस प्लांट. होमोजाइगस. नेक्स्ट, पेरेंट. दिस वन इज द पेरेंट, दिस वन इज द पेरेंट. टॉल वन पेरेंट, डॉर्फ वन पेरेंट. एक टॉल प्लांट है पी प्लांट मटर का, या पायसम सटाइवम वी कॉल इट एज वटाना मटर पी. एक टॉल प्लांट है, दूसरा प्लांट डॉर्फ है, शॉर्ट है. एक ऐसा हाइट में बड़ा है और एक हाइट में छोटा है, लाइक दिस. ऐसे दो वेराइटीज को मेंडल्स ने कंसिडर किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. दैट इज अ पेरेंट. वन इज द टॉल पेरेंट, वन इज द डॉर्फ पेरेंट. मटर के जो प्लांट, ये पेरेंट्स. देन एलील है, ALLEL, एलील. एलील, out of these are 2 T, 1 T, एक कैरेक्टर फ्रॉम मैटरनल और पैटर्नल. ये एक T एलील है. व्हाट इज इट? एलील. अब हमारे शरीर में ये आंखों का कलर जो है, मेरे बॉडी के अंदर ये आंखों का कलर जो है, उसके लिए 2 जीन्स प्रेजेंट है मेरे बॉडी के ऊपर. मेरे बॉडी के जो भी सेल्स है, उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, जो ऑटोसोम्स है, उसमें 2 जीन्स प्रेजेंट है. एक फादर की तरफ से आया है जीन्स आंखों के लिए, और एक मदर की तरफ से आया है. और ये दोनों जो क्रोमोसोम्स है, व्हेन होमोलोगस पेयरिंग टेक्स प्लेस, एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ प्रेजेंट है. दोनों का लोकस सेम होता है, लाइक दिस. सो वन कम फ्रॉम पैटर्नल साइड एंड वन कम फ्रॉम मैटरनल साइड. यानी मेरे शरीर के अंदर आंखों के कलर के लिए कितने जीन्स प्रेजेंट है? 2 जीन्स. उसमें से जो पिताजी के तरफ से जो जीन आया है, एक जीन आंखों का कलर का, दैट इज अ एलील, ALLEL, एलील. और उसको सामने यस अगर आप लगाएंगे तो दोनों जीन्स, एक मैटरनल की तरफ से और एक पैटर्नल की तरफ से, एक पिताजी की तरफ का आंखों का जीन, एक माताजी की तरफ का आंखों का जीन, दोनों जीन्स अगर उसको कंसीडर हम करेंगे, दोनों जीन्स को, तो उसको यस लगाना है. एलील्स. एलील मीन्स 1 जीन, एलील्स मीन बोथ जीन्स. अगर पिताजी के आंखों का कलर फॉर एग्जांपल हरे रंग की आंख है पिताजी की, और माताजी की जो आंख है लाल रंग की है,
तो हमारे शरीर में एक हरे रंग की आँख और एक लाल रंग की आँख आती है क्या? नहीं आती। उसमें से जो भी डोमिनेंट है दैट कैरेक्टर गेट एक्सप्रेस। तो एक जो लाल कलर की जो आँख है उसका जीन, एक है हरे कलर की आँख है उसका जीन, लाइक दिस। तो ये जो दो जीन्स है उसमें से एक जीन दैट इज अ एलील, और दोनों को कंसिडर करेंगे तो दैट इज अ एलील्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ व्हाट? मेंडल्स। नेक्स्ट प्रोजेनी। प्रोजेनी, व्हेन वी क्रॉस दिस अ टॉल विथ दिस अ डॉर्फ, F1 जनरेशन में जो भी फॉर्म होगा दैट इज अ प्रोजेनी। इन केस ऑफ ह्यूमन स्मॉल बेबी जो होता है दैट इज अ प्रोजेनी, लाइक दिस। ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज द लॉ ऑफ दिस डोमिनेंस। और साथ साथ हम ये मेंडल्स की जो टर्मिनोलॉजी जो है उसको समझने की कोशिश भी करेंगे इसके साथ साथ। Now see here, Mendel considered like these are 7 pair of contrasting character, and out of this 7 pair of contrasting character, in monohybrid cross, Mendel considered only 1 pair of contrasting character, that is a tall and dwarf. 1 pair of contrasting character को Mendels ने consider किया, इसलिए लिखा है यहाँ पे monohybrid cross. This is a mono means one. And is HY that is a HIGH, high, and is a BRID breed, it means a BREED breed, like this. Mendel consider mono 1 pair, this one tall and this one dwarf, 1 pair. Mono hybrid, these are tall and dwarf get a cross to form a third variety, that is a hybrid. उससे ज़्यादा उत्पन्न मिलता है, अगर ज़्यादा उत्पन्न मिलता है तो हाइब्रिड, अगर ज़्यादा उत्पन्न नहीं मिलता है तो वो हाइब्रिड नहीं है, लाइक दिस. सो मेंडल कंसिडर दिस अ मोनो हाइब्रिड. Mono means 1 pair of contrasting character, and Mendel carried out his experiment. Mendel considered 1 plant tall and 1 plant dwarf. Which tall and which dwarf? Homozygous tall and homozygous dwarf. Homozygous tall means both these character, height character are tall and tall. Maternal paternal दोनों भी जीन्स सेम 7 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके लाए, प्योर लाइंस बनाया, होमोजाइगस प्लांट पहले बनाए. And Mendel take homozygous tall and homozygous dwarf, and Mendel cross these parents with each other. That is a monohybrid cross. Mendel take capital T. Why Mendel take these capital T? Tall character, dominant character है, मेंडल ने पता लगाया था, और इसलिए मेंडल को पता लग चुका था कि टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है. तो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए मेंडल जो भी वर्ड है उसमें का कैपिटल टी जो है वो लेटर वो सिलेक्ट करते थे, उसका जो भी है. यानी राउंड में का अगर राउंड इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर तो आर उसमें से सिलेक्ट करते थे मेंडल. उनकी अपनी एक मेथड थी. मेंडल दिस वन tall is the dominant character, so Mendel write is a capital T. दो ही कैपिटल टी क्यों लिखते थे मेंडल? हम 3, 4, 5 जितने चाहे उतने लिख सकते वहां पे, लेकिन नहीं लिख सकते, दो ही लिख सकते, क्योंकि फॉर टॉल ओनली 2 जीन्स आर देयर. 1 जीन्स कम फ्रॉम मैटरनल साइड एंड 1 जीन्स कम फ्रॉम पैटर्नल साइड. जैसे हमारे आंखों के लिए, नाक के लिए, कान के लिए हमारे शरीर में एक पिताजी की तरफ से जीन आया है और एक जो है माताजी की तरफ से जीन आया है. दैट इज अ फैक्टर. दो ही होते हैं ऐसे जीन्स ज़्यादातर, लाइक दिस. इसलिए 2 ही टी लेना है यहाँ पे. और फॉर डॉर्फ, फॉर टॉल कैपिटल टी, तो डॉर्फ के लिए डी नहीं लेना है. ये जो कैपिटल टी है इसका स्मॉल लेटर यहाँ लेना है. तो कंसीडर इट एज ए रेसेसिव. वो रेसेसिव कैरेक्टर है, उसको हम कंसीडर करेंगे, हम उसको डिनोट करेंगे. फॉर दैट टेक स्मॉल टी. एंड व्हेन द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ जितने भी प्लांट होंगे उस प्लॉट में 10,000 20,000 जितने भी होंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जो भी पोलन ग्रेन बनेंगे सब में कौन सा उसमें जीन आएगा? कैपिटल टी. बिकॉज बोथ जीन्स आर कैपिटल टी. कोई भी पोलन ग्रेन अगर वहाँ बनता है
तो उस पोलन ग्रेन में कैपिटल टी ही आता है, लाइक दिस, कैपिटल टी ही उसमें आता है। If the pollen grain formation takes place, if we consider this plant as a male plant, then capital T ही एक ही टाइप के पोलन ग्रेन्स उस प्लॉट में बनेंगे, जितने भी बनेंगे, लाखों करोड़ों जितने भी बनेंगे, लेकिन उसमें जीन्स कौन सा आएगा? कैपिटल टी, क्योंकि दोनों भी जीन्स कौन से है? कैपिटल टी कैपिटल टी। कैसे भी पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो कैपिटल टी ही उसमें आएगा। और कैसे भी एक अगर इसको अगर डॉर्फ को अगर हमने फीमेल एज ए फीमेल कंसिडर अगर किया, फीमेल प्लांट अगर कंसिडर किया, देन द एग विच इज फॉर्म दैट एग, जितने भी बनेंगे उसमें स्मॉल टी ही आएगा, बिकॉज बोथ जीन्स आर स्मॉल टी लाइक दिस। सो दीज आर द गैमेट, ये गैमेट है, ये गैमेट है, वन पोलन ग्रेन एंड सेकंड वन इज द एग, दिस वन पेरेंट। Now when we cross these homozygous tall with these homozygous dwarf in F1 generation, ये पैटर्न आता है, वन इज द कैपिटल टी एंड सेकंड वन इज द स्मॉल टी। दिस वन, ये है प्रोजेनी लाइक दिस, और ये जनरेशन है, वी कॉल इट एज ए F1 generation। Now see here, when we cross homozygous tall with homozygous dwarf in F1 generation, एक टॉल प्लांट है, एक डॉर्फ प्लांट है, इन F1 जनरेशन इंटरमीडिएट आना चाहिए, इंटरमीडिएट आना चाहिए, ऐसे प्लांट आना चाहिए जिसके अंदर जो प्लांट की हाइट है इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। मेंडल ने ये खोज के निकाला है बाय हिज एक्सपेरिमेंट, प्योर एक्सपेरिमेंट बाय दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। When we cross homozygous tall with homozygous dwarf in F1 generation, all plants are tall, सबके सब plants tall ही आते हैं। क्यों tall आते हैं? क्योंकि out of these two genes, ये दोनों फैक्टर में से, according to the Mendel, tall factor and second one is the dwarf factor in progeny in F1 generation. Out of these two these a factor, two these a character, one character is a capital T, it is a dominant character। और रिजल्ट्स मेंडल को क्या मिले कि सबके सब प्लांट टॉल ही आए, एक भी डॉर्फ उसमें नहीं आया। मेंडल पुट फोर्थ ए लॉ, when we cross homozygous tall with homozygous dwarf in F1 generation, all plants are tall। Why all plants are tall? Because tall is the dominant character, and dominant character expressed in F1 generation, and second character, this one small t, it is a recessive character, it is present in that plant or in that seed, but it do not express in F1 generation, it is present there, it is present in hidden form। that is a law of dominance। ये law of dominance है, ये मेंडल को रिजल्ट्स मिले, and on that results Mendel put forth a law, that is a law of dominance। what is the law of dominance? When we cross homozygous tall, capital T with a homozygous dwarf, small t, in F1 generation, all plants are tall, because capital T is the dominant character। उस सीड में कैपिटल टी भी होता है और स्मॉल टी भी होता है, लेकिन दोनों जीन एक्सप्रेस नहीं होते, एक ही जीन एक्सप्रेस होता है। कौन सा जीन? जो जीन डोमिनेंट है। इन F1 जनरेशन डोमिनेंट जीन गेट एक्सप्रेस, and second gene, this one recessive, that gene present in that seed, but it remains hidden, it do not express in F1 generation, because it is a recessive character। the dominant character which is there, that dominant character get expressed in F1 generation, and the recessive character which is there, that character present in that plant, in that seed, in that F1 generation seed, or that in that plant, but it do not express, it present there, but it is present in the hidden form। that is the law of dominance। in other word, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप की डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट की गई है, क्योंकि मेंडल ने उसका प्रिंसिपल या कोई डेफिनेशन मेंडल ने खुद ने ऐसी नहीं लिखी है। बाद में जब मेंडल की डेथ होने के बाद में जब उनके ऊपर बुक्स लिखे गए, अपने तरीके से जो राइटर्स है उन्होंने, जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसको डिफाइन करने की कोशिश, जो वर्ड है उसको, उसकी रचना करने की कोशिश की है। सेकंड देखिए डेफिनेशन कैसे बनती है। When we cross homozygous tall traits
plants with homozygous dwarf traits. In F1 generation, the allele which is a dominant get expressed in F1 generation, and the allele which is a recessive, it present, but it is present in the hidden form in this F1 generation. It do not express, shows the law of what? Dominance. It shows the dominancy of these tall plants like this. अलग अलग तरीके से उसको लिखा गया है. So this is the law of dominance. Mendel consider monohybrid cross Mendel ने किया. Mono यानी one pair of contrasting character, and Mendel discovered two law. One law that is a law of dominance, and second law that is a law of segregation, जो next video में हम उसको देखेंगे. Law of segregation. Now see here alleles. Next, that is a progeny. Next, progeny means this one, F1 generation, this one, that is a progeny. Then next, the heterozygous. Homozygous, when both these characters are same, tall, both character dot, that is a homozygous. Heterozygous, when we cross these tall with these dwarf in F1 generation, all plants are tall, no doubt, but these seed is heterozygous. One gene is tall gene and second gene is the dwarf gene. दो अलग genes है उसके अंदर, एक tall है एक dwarf है. Hetero, different, zygous at the zygote level, at that level genes are different. एक tall है एक dwarf है, इसलिए ये word आता है heterozygous. F1 generation, ये पहला generation है, first generation, F1 generation. नेक्स्ट F2 जनरेशन, यही सीड्स लेके हम और एक्सपेरिमेंट करेंगे. दिस वन F1 जनरेशन के सीड, और नेक्स्ट साल जो भी उत्पन्न आएगा दैट इज अ F2 जनरेशन. नेक्स्ट डोमिनेंट कैरेक्टर, जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते दैट कैरेक्टर आर द डोमिनेंट कैरेक्टर. जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते F1 जनरेशन में दैट कैरेक्टर आर द डोमिनेंट कैरेक्टर. और F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते दैट कैरेक्टर वी कॉल इट एज अ recessive character. Dominant, recessive. Heredity, अनुवांशिक गुण. Heredity character, that a character which get transmitted from one generation to another generation. Heredity character. All these character, or the character which is present in this Pisum sativum, this plant which is selected by the Mendel, all such characters are the heredity character, अनुवांशिक, which get transferred from one generation to another generation. Phenotype, ऊपर से वो प्लांट कैसे दिखते हैं. Mendel cross these homozygous tall with homozygous dwarf. All plants are tall. ऊपर से देखने के लिए सब के सब प्लांट जो है टॉल है. ये फिनोटाइप है. लेकिन जीनोटाइप अगर हम देखेंगे एट द जीन लेवल तो दोनों टाइप के जीन्स प्रेजेंट है. वन इज द कैपिटल टी, सेकंड वन इज द स्मॉल टी. ये जीनोटाइप हुआ उसका. फिनोटाइप ऊपर से देखेंगे तो सब टॉल दिखेंगे, जीनोटाइप. बट एट द जीन लेवल, one is the tall gene, one is the dwarf gene present in that plant, that is a genotype. Phenotype, genotype. Next, contrasting means opposite, like these characters. Opposite character और contrast character दिखने स्पष्ट दिखते हैं हमको. One plant bears violet flower, second plant bears white flower, like this contrast character. Then segregation का meaning होता है separation, जो हम next law में देखेंगे. Then test cross and back cross is there. Mendel हर बार बैक क्रॉस किया करते थे टू नो. एक टेस्ट क्रॉस है वो भी करते थे. एक कोई भी पेरेंट जो रेसेसिव पेरेंट है उसके साथ F1 जनरेशन को अगर क्रॉस करेंगे तो रेशियो कम्स टू 1:1. अगर वो रेशियो 1:1 आता है तो एक्सपेरिमेंट जो भी वो कर रहे हैं वो सही है, सही दिशा में जा रहा है, ऐसे मेंडल समझ के आगे चलते थे लाइक दिस. ओके, ये है दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस. Dear viewers, in next video we are going to see the law of segregation. जब हम law of segregation देखेंगे तब law of dominance भी साथ साथ कंपेयर उसके साथ साथ हम करेंगे. Dear viewers, if you like this video, then kindly share this video to your friends and subscribe my channel. Thank you very much.